देखिए पोलिनोमियल एंड इट्स टाइप्स के बारे में बात किए थे हम लोग, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ लिए थे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल समझ लिए थे, है ना, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज, थोड़ा सा नहीं मतलब कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा आज। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का होने वाला है इस पूरे चैप्टर का, वो हम लोग बात करेंगे आज, और क्वेश्चन धाकड़ धाकड़ प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, क्वेश्चन बहुत लाजवाब है भाई, मेनली तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है ना। देखिए तो सिंपल सा कहानी क्या था सर कि पोलिनोमियल होगा क्या कि वेरिएबल का अगर पावर होल नंबर है तो क्या कहलाएगा, वो पोलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सिंपल सा बात था, ठीक है। और अगर सर वेरिएबल का अगर पावर निगेटिव है, डेसिमल में है या रूट के अंदर में है, ये सब पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम लोग देखेंगे भी। उसके बाद हम बात किए थे सर फॉर्म्स के बारे में, तो फॉर्म्स में समझे थे हम लोग कि अगर वेरिएबल को पावर जो है अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर देते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, ठीक है। इसके बारे में बात कर लिए थे, ठीक है सर। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात किए थे, कांस्टेंट पोलिनोमियल की बात किए थे कि सर सबसे स्पेशल बात क्या चला था हम लोग का कि सर जो भी जीरो पोलिनोमियल होगा उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल का ऑलवेज डिग्री जीरो बनता है, ऐसा बात हो गया था, राइट। मतलब कोई अगर हमारे पास जीरो पोलिनोमियल है, मतलब जीरो को एक नंबर है जस्ट लाइक दैट, तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। अगर आप इसके साथ ऐसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये डिफाइन नहीं करेगा खुद को, जबकि किसी भी कांस्टेंट नंबर को जैसे सपोज करते हैं 4 है और 4 इंटू एक्स टू द पावर 0 करते हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर 0 मिल रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर डिग्री डिफाइन है, किसी भी कांस्टेंट का डिग्री 0 होगा बट 0 का डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ये बात हो चुका था। उसके बाद हम लोग कल बात किए थे थोड़ा सा ये कि सर टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो लीनियर उसको बोलेंगे जिसका डिग्री कितना हो 1 हो, ये क्लियर हो गया था। क्वाड्रेटिक बोलेंगे उसको जिसका डिग्री कितना हो 2 हो, और क्यूबिक का बात किए थे हम लोग जिसका डिग्री कितना हो 3 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लिए थे हम लोग। सिंपल सा बात करते हैं, अगर लीनियर पोलिनोमियल का अगर फॉर्म का बात करें हम लोग तो फॉर्म क्या बनेगा, ए बनेगा ax प्लस का b, जहां पर a कांट बी इक्वल टू 0 होगा, और ए बी बिलोंग्स टू कहां करेगा, a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, राइट। क्वाड्रेटिक अगर हम फॉर्म का बात करें तो क्या बना था सर, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारा a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, नहीं तो क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। और एक बात और बोला गया था क्या सर कि अगर सर यहाँ पर क्यूबिक का बात करें हम लोग तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर हमारा a 0 नहीं बनेगा, अगर a 0 बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, राइट। बाकी ए बी सी हमारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक रियल वैल्यू देगा, ये बात हम समझ लिए थे। उसके बाद हम कल बात किए थे इसके बारे में कि सर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है या सोल्यूशन, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x प्लस 9 और यहाँ पर x बराबर हमारे पास है 4, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे x का तो कुछ वैल्यू निकलेगा ना। सपोज करते हैं हमारा क्या है px है, एक पोलिनोमियल है px, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू निकलेगा ना px का। तो अगर देखो x के कितना पुट करना है 4, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 17 हो गया, ये वैल्यू निकल गया हम लोग का, ये बेसिक से बात था, है ना। उसके बाद हम लोग कल बात किए थे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको हम अगर पुट करते हैं अपने पोलिनोमियल में तो पूरे वैल्यू को 0 के बराबर कर देगा, है ना। तो हम लोग यहाँ तक कल बात कर लिए थे, और जीरोज को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल हम लोग इस्तेमाल किए थे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। बढ़िया आगे, ये सब बात बहुत सिंपल था, कल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। उसके बाद हम लोग बात किए थे ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ में समझे थे हम लोग सर कि हम लोग का ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, या तो ऐसे कट करेगा या फिर ऐसे कट करेगा, राइट। अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड कब होगा जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड कब होगा जब a लेस देन 0 होगा, मतलब a पॉजिटिव तो अपवर्ड और a निगेटिव तो डाउनवर्ड। ये बात हम लोग कल समझ लिए थे अच्छे से, ठीक है। और सर एक बात और इसमें क्या पता चला था कि सर ये जो ग्राफ है हम लोग का बेसिकली जहां पर एक्स एक्सिस को कट किया है या टच करे या कट करे वो हमारा एक्स का वैल्यू होगा, और वहीं क्या होगा, जीरोज भी होगा, क्या होगा, वो जीरोज भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम कल बात किए थोड़ा सा कि सर लीनियर अगर पोलिनोमियल है हमारे पास तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऑलवेज कैसा होगा, स्ट्रेट होगा, कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। चलिए ये सब बात हो चुका था, बढ़ते हैं आगे। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है और करना क्या है, इसको पढ़ना है ग्राफ पे प्लॉट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो इसका बनाना है हम लोग ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ के लिए हम लोग करेंगे क्या, ग्राफ पेपर लाए हैं आप सब, कोई नहीं लाए हैं, हम तो बोले थे कि हम एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एटलीस्ट एक ग्राफ का प्रैक्टिस होना चाहिए ना, टाइम लगेगा,
हाँ टाइम तो लग जाएगा भाई। एक काम करते हैं, एवरीवन ग्राफ पेपर तो लेके आए नहीं है, हम बता देते हैं करना क्या होता है। सिंपल से एक काम करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ग्राफ दिखा देंगे कि ग्राफ प्लॉटिंग होगा कैसे। देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहला काम करेंगे क्या कि सर हमको जो दिया हुआ डाटा ना, बेसिकली सर हमारे ग्राफ पेपर पर हमको दिखता क्या है, दिखता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट, यही दिखता है ना। तो सर हमको बेसिकली यहाँ पर प्लॉटिंग करने के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम यहाँ पर पकड़ेंगे इसको कि भाई साहब तुम यहाँ से कोऑर्डिनेट दो। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करेंगे क्या, हम लोग बनाएंगे सर बॉक्स जिसमें हमारा एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, है ना। इस तरह से हम लोग बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर सर लिख देंगे एक्स का वैल्यू और यहाँ पर लिख देंगे y इक्वल टू ए वाला इक्वेशन, y बराबर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब देखो बाबू, जैसे जैसे x का वैल्यू पुट करेगा y का वैल्यू निकलेगा। जैसे कि सपोज करते हैं अगर हम x बराबर 0 पुट किए तो y का वैल्यू कुछ तो निकलेगा। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा ना पूरा, 0 का देखो y का वैल्यू चाहिए ना, तो y बराबर कितना होगा, x बराबर 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 और माइनस 4, तो वैल्यू कितना आएगा टोटल तुम्हारा, y बराबर कितना आ गया माइनस 4, ये 0 और ये 0 कितना हो गया माइनस 4, तो y का वैल्यू निकला ना माइनस 4। उस तरह से हम लोग करेंगे क्या, और करते कैसे हैं, हम लोग डाटा पकड़ेंगे ना छोटे छोटे नंबर को, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद -1 -2 -3, छोटे नंबर पकड़ना है, बड़े नंबर नहीं पकड़ना है। ऐसा नहीं कि 7-8 पकड़ लिए और ग्राफ को बना दिए बहुत बड़ा बड़ा, तो ग्राफ अगर बड़ा बनाइएगा तो दिमाग खराब होगा, है ना, छोटे डाटा रखना है, ठीक है। और ऐसा भी कोशिश करना है कि डेसिमल में नहीं जाए, है ना, डेसिमल नहीं जाए, ऐसा कोई वैल्यू नहीं लेंगे जिससे डेसिमल बन जाए, होता है क्वेश्चन में ऐसा। तो उसके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कैलकुलेट करके आप डाटा को सिंपल बनाना है, आपका काम है, ठीक है। आइए एक सिंपल सा अप्रोच करते हैं। आप लोग बस दिमाग में रखिएगा एक बात कि अगर क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसे बनेगा, वो ऐसे ही बनेगा ऑलवेज, या तो अपवर्ड नहीं तो डाउनवर्ड। तो अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ अगर देखते हैं तो कैसा हो सकता है, देखिए ग्राफ आप लोग, क्योंकि ग्राफ पेपर सबको लेके नहीं है यहाँ, तो ये रहा आप लोग का प्लॉटिंग। देखिए करना क्या है हमारे पास, सर ये हमारा पोलिनोमियल है, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे पुट किया, हमारा वैल्यू आया x का और y का आ गया, इसको हम यहाँ प्लॉट करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लॉट करेंगे, ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, सिंपल एज दैट। नंबर को बहुत बड़ा नहीं करना, देखो आप ध्यान से, नंबर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है ना, तो वैल्यू उस तरह से पुट करना है जहां पे डाटा हमारा छोटा बने, बड़ा के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस डेफिनेटली आप कर लीजिएगा, ग्राफ पेपर अगर नहीं लाए हैं तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए, जाकर घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, everyone go for this। नेक्स्ट, ये खुद से करना है, छापो नहीं बाबू, ये खुद से करना है, लिख रही है अभी ये। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो ग्राफ के बारे में 3 केस, ग्राफ के बारे में 3 केस बनेगा, ग्राफ के बारे में 3 केस बनेगा। पहला जो केस है बोला गया क्या, द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट एट ए एंड ए डैश। अच्छा ये कंडीशन बनता है किसका है, कोई बताएगा, ये कंडीशन का बनता है जब हमारा डी मोर देन क्या हो, 0 हो, याद आ रहा है कुछ डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे ax स्क्वायर है प्लस का bx है प्लस का c है, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे किसका, डी का, मालूम चल जाएगा कितना वैल्यू होने वाला है ना। तो ये कंडीशन किसका है, उस वैल्यू का, डिस्क्रिमिनेंट का जिसका वैल्यू क्या है, मोर देन 0 होगा। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा, एक्स एक्सिस पर 2 जगह कट लगेगा, और ये हमारा डाउनवर्ड और ये हमारा क्या है, अपवर्ड पैराबोला है, क्या है हमारा ये पैराबोला है, ठीक है, ये बात हो गया था। सेकेंड पॉइंट जो हम बात किए थे सर, ग्राफ में अगर d बराबर 0 आ गया, देखो एवरीवन क्या बोल रहे हैं, d बराबर अगर 0 आ गया सर, तो ग्राफ का वैल्यू सेम, मतलब x का वैल्यू सेम टू सेम होगा, 0 हमारा सेम हो जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू सेम हो रहेगा। उस कंडीशन में ग्राफ टच करेगा, क्या करेगा, ग्राफ टच करेगा। टच कब करता है, जब x का वैल्यू सेम हो जाए। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो इतना है 1 and 1.5, दैट इज 1/2, 1/2, x का जो वैल्यू आया होगा ना, कितना आया होगा, 1/2 यही कुछ आया होगा, तभी तो एक जगह टच किया है। यहाँ वैल्यू कितना है तुम्हारा, लगभग उतना ही कुछ है ना। तो सर हम जो देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्राफ हमारा है, एक इसको टच करके निकला है, मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्लियर है। अब थर्ड कंडीशन जो हम लोग का है वो क्या है सर, कि ग्राफ यहाँ पे टच नहीं करेगा। अब टच नहीं करने वाला कंडीशन किसका बनता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या हो, 0, मतलब निगेटिव हो। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा ही नहीं और ना ही कट करेगा, मतलब एक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, तो 3 कंडीशन हम लोग ग्राफ का है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा और, आप लोग एक बात देखते आ रहे हैं, इन तीनों कंडीशन में जो ग्राफ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, और ग्राफ का जो स्ट्रक्चर है पैराबोला का ही है,
चाहे वैल्यू निकले या सेम निकले या फिर नहीं निकले, नहीं था ना, पैराबोला था। बट अगला जो ग्राफ आप लोग देखने वाले हैं वो है क्यूबिक का। और देखो ग्राफ बनेगा कैसा, क्यूबिक ग्राफ बनेगा आपका जस्ट लाइक दैट। और क्यूबिक का भी वही कंडीशन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे और हम लोग वैल्यू को प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब समझिए मेरी बात को, आप ग्राफ को देख पा रहे हो तो सर ग्राफ बेसिकली पैराबोला नहीं है। तो जब भी हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता हो, ये किसका बनेगा, क्यूबिक का बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि इसमें से बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक ग्राफ है और कौन सा क्यूबिक का ग्राफ है। लिनियर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करना, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वो पूछेगा भी नहीं आपसे। तो दो ही का पूछ सकता है, या तो क्वाड्रेटिक नहीं तो क्यूबिक। तो क्यूबिक में बनेगा सांप जैसा और क्वाड्रेटिक में बनेगा पैराबोला, अपवर्ड या डाउनवर्ड्स। क्लियर इज दैट। दिखाएंगे आप लोग क्वेश्चन कि क्या होता है, आपका क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, किससे पूछा गया था। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर था मेन गेम कि सर ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि वैल्यू क्या होना है। तो सर बेसिकली हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ना अगर ये वाला अप्रोच लगा लेते हैं तो कभी गलती होगा भी नहीं, फैक्टराइज होगा कि नहीं होगा ये बता देगा। क्या था सर, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जानते थे ना हम लोग, क्या था, बी डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ तीन कंडीशन था, डी ग्रेटर देन 0 द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। अगर डी मोर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। अगर डी बराबर 0 हो गया, डी बराबर 0 हो गया तो ग्राफ टच एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ये टच करने वाला कंडीशन है, कैसा है, टच। और टच मतलब क्या होता है सर, क्या होता है टच का मतलब, सेम पॉइंट्स, वैल्यू एक्स का वैल्यू कितना है, सेम टू सेम है। कैसा है, एक्स का वैल्यू अगर डी मोर देन 0 है तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू दो होगा और अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा। बट अगर डी 0 के बराबर है तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू सेम रहेगा, 0 हमारा सेम टू सेम रहेगा। अगर लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो क्या होगा सर, ग्राफ टच होगा ही नहीं ना, कट होगा, माने एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। क्लियर है। तो यहां तक कल बात हो गया था। और एक बात और हम बताए थे कि अगर ग्राफ का जैसे मान लो तुम्हारा वैल्यू है, ये ग्राफ यहां पर बेंड किया ना तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू देगा ये, ठीक है, कि ग्राफ कहां से कर्व ले रहा है। क्लियर है। वैल्यू क्या था इसका, b/2a माइनस d/4a। इस वाले डाटा को हम कल लिखा दिए थे आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां से कल एक प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम लोग, ये वाला देख लीजिए क्या था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन गया था, है ना, इस बाई क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट किए थे हम लोग किसमें, क्वाड्रेटिक में। और किया गया था स्टार्ट, लेट कर लिए थे हम लोग कि सर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है क्या होगा, टी के बराबर होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का 6। आप इसको फैक्टराइज करो या फिर डायरेक्ट डी का वैल्यू निकाल लो, पता चल जाएगा कि क्या होना है कहानी, है ना। डी का वैल्यू यहाँ पर लेस देन 0 आएगा और उस कंडीशन में हमारा ग्राफ डिफाइन होगा ही नहीं। चलिए तो स्टार्ट है आप लोग, लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। ओके चलिए, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन कल हो गया था क्या, ये हो गया था। चलिए ये भी कंडीशन हम लोग समझ लिए थे कल, ये भी समझ लिए थे हम लोग कल कंडीशन, है ना, ये सब हो गया था हम लोग का, यस ये सब हो गया था। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी हो गया था, है ना। इसमें लोग समझे थे कि सबसे पहला जो ग्राफ बनेगा ये वाला लीनियर वाला बनेगा। ये कैसा बनेगा सर, क्यूबिक का कंडीशन बनेगा। ये कैसा बनेगा, क्यूबिक का बनेगा। ये कैसा होगा, क्वाड्रेटिक का होगा। ये कैसा होगा, बाई क्वाड्रेटिक है, 1 2 3 4। और ये कैसा है, 1 2 3। ये बाई क्वाड्रेटिक का कंडीशन दिख रहा है, हालांकि एक क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या नहीं हमारा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक में ये बनेगा हमारा ग्राफ सिर्फ और सिर्फ, है कि नहीं। तो ग्राफ देख के पहचान में आना चाहिए कि ग्राफ कैसे कैसे बेंड किया है। देखो एक लौता इसका स्ट्रक्चर है, किसका, लीनियर का और किसका, क्वाड्रेटिक का। ये भाई साहब सिर्फ पैराबोला बनाएंगे और लीनियर साहब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट बनाएंगे। क्लियर है। चलिए यहां से बात हो गया था और अब बात स्टार्ट होगा रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो जो पोलिनोमियल। और एक बात बता देंगे आप लोग को कि आप लोग को जितना भी थोड़ा बहुत डाउट है ना, खत्म कर देंगे आज, है ना। बात करते हैं हम लोग यहां से। सर हम लोग समझने वाले क्या है सर, रिलेशन बिटवीन जीरोज, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो बालक सबसे पहला बात बताएंगे आप लोग को, कोएफिशिएंट होता क्या है। हमारे पास एक वर्ड है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है ना। अगर एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं, माइनस का 4x प्लस का 3 कर लेते हैं, राइट। तो अगर आपसे पूछे कि कोएफिशिएंट बताइए x का, तो आप क्या बोलोगे, माइनस का 4। यानी यहां से दो चीज समझ में आया हमको कि सर जो कोएफिशिएंट होता है विद साइन होता है, क्या होता है, जो कोएफिशिएंट होता है कैसा होता है, विद साइन होता है। बिना साइन का कोएफिशिएंट होगा ही नहीं। अब देखो
इस एक्स स्क्वायर के साथ में, इस एक्स स्क्वायर के साथ में जो डाटा है वही क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। इस एक्स के साथ में जो डाटा है वो क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट। अब एक बात और समझिए आप लोग, बेसिकली जो हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल को बेसिकली कंपेयर करेंगे किससे, बेसिक फॉर्म से। तो सर अगर हमारा फॉर्म क्या था, क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या था बताइए, क्वाड्रेटिक का सर हम लोग का फॉर्म था क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म था हम लोग का, ये था सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो कंपेयर करने पर मालूम चला सर कि यहाँ जो ए का जो वैल्यू है कितना होगा, 2 होगा। नहीं देखो तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक जगह पर कौन बैठा हुआ है, 2 बैठा हुआ है। उसके बाद अगर सर बात करें सर, अगर बात करें बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना होगा, -4। क्या होगा, -4। कैसे मालूम चला सर, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, और जो बैठा हुआ है क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा उसका। मैंने बी का वैल्यू क्या होगा हमारा, इस बी का वैल्यू क्या होगा, -4, और सी का वैल्यू क्या होगा हमारा, 3 होगा। दिस इज द कोएफिशिएंट, दिस इज द कोएफिशिएंट, है ना। तो यहां पर बोलेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, सी है। हो गया क्लियर। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कुछ रिलेशन कि सर कोएफिशिएंट का और जीरोज का क्या रिलेशन आएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं क्या है कि पहले निकालते हैं जीरोज, है ना। जीरो निकालने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट को जब हम लोग करेंगे सर, MTS करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट जब करेंगे तो क्या रूल है, रूल तो यही था सर कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म के पास तो 1 बैठा हुआ है नंबर में, तो 1 × 8 कितना होगा, -8, कितना हो जाएगा, -8 होगा। सर हमको मल्टीप्लाई करके लाना है -8 और ऐड करके कितना लाना है, -2। तो सर -4 और प्लस का 2 करने से काम बन जाएगा। तो हो गया, यहां पर पुट कर लीजिए। तो वैल्यू क्या बनेगा सर इसका, एक्स स्क्वायर -2x -8। अब देखो इसको एडजस्ट करते हैं ना, मिडिल टर्म यही है ना हम लोग का। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इस 2x को एडजस्ट करेंगे 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8, कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना, नहीं ना। तो अब क्या करते हैं सर, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं जो पॉसिबल कॉमन है। तो सर हम लोग अगर कॉमन निकालते हैं तो x निकलेगा कॉमन, तो क्या होगा, x - का 4 होगा। और यहां पर देखो एवरीवन, जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो एक बात कंसीडर क्या करते हैं, जो चीज ब्रैकेट में यहां दिख रहा है ना वो सेम टू सेम ब्रैकेट हमको बनाना होता है। तो इसके अनुसार से यहां साइन कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ +2 लेने से काम चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, और 8 में से 2 कॉमन लिए कितना बचा, 4 बचा। क्लियर। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, तो x - 4 एक साथ कर लेते हैं और x + 2 को एक साथ कर लेते हैं। अब अगला स्टेप करना क्या करना है, जो अगला स्टेप हम लोग का है उसमें ना छोटा सा एक लाइन लिखना पड़ेगा। एवरीवन, आपने यहां तक मिडिल टर्म स्प्लिट को कर लिया, बट हमको चाहिए 0। क्या चाहिए, 0। तो भाई 0 चाहिए तो 0 के लिए कुछ लाइन लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इक्वल टू 0 कर दिए, नहीं करना इस तरह से। टू गेट जीरोज, यस, लिखना पड़ेगा लाइन, टू गेट जीरोज, है ना। जीरोज हमको चाहिए तो 0 लिख दिए। टू गेट जीरोज क्या कर देंगे, बस ये वैल्यू है हमारा x - 4 × x + 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर है, ये हमने लिखा, उसके अनुसार से इसको 0 कर दिया। सर 0 के बराबर क्यों लिखा गया, ये 0 के बराबर क्यों लिखा गया, क्योंकि जो वैल्यू आएगा ना, जो वैल्यू आएगा अगर यहाँ पुट कीजिएगा तो वैल्यू 0 के बराबर कर देगा। इसीलिए हम यहाँ पर 0 की इक्वल टू किए हैं, है ना, कि क्यों कर दिए सर 0 के बराबर, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना। क्योंकि ये जो वैल्यू आएगा ना इसको 0 के बराबर कर देगा, इसीलिए हम 0 किए हैं, ताकि 0 0 आपस में बराबर हो जाए। अगर आपको बोल दिए कि 0 = 0 तो क्या बोलोगे, हाँ बात सही है सर, तो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम यहाँ से वो वैल्यू निकालेंगे जो इसको 0 के बराबर कर देगा, इसीलिए लाइन लिखा गया और ये स्टेटमेंट आ गया हमारा। क्लियर है। चलो देयरफॉर यहाँ से 2 इक्वेशन मल्टीप्लाई में है, सॉरी 2 टर्म मल्टीप्लाई में है, तो 2 भी है, ये दोनों का दोनों 0 के बराबर होगा। तो क्या होगा, x - 4 = 0 होगा, एंड क्या x + 2 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अगर 2 चीज मल्टीप्लाई किया हुआ है और जो 0 के बराबर है तो दोनों में से कोई एक 0 के बराबर हो सकता है या फिर दोनों 0 के बराबर हो सकता है ना। ठीक है सर। तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आ गया, और यहां से कितना आएगा, x का वैल्यू सर यहां आ गया -2। अब देखो हमारे पास सर x का तो 2 वैल्यू आ गया सर, x = जो अगर लिख दे हम लोग कि 4 एंड -2 तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इस साहब को ना एक प्यारा सा नाम देना पड़ेगा, किसका नाम, तो हम करते हैं एक सिंबल का इस्तेमाल, लेट कर लेते हैं, लेट जीरोज आर
आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। देयरफॉर अल्फा बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 4 एंड बीटा बराबर कितना हो जाएगा -2। क्लियर है, कर लिया हम लोग यहां तक। हमारे पास सर ये आ गया है अल्फा बीटा, क्लियर है। अब यहां से हम दिखाएंगे रिलेशन किसका किसका, जीरोज का और कोएफिशिएंट का, कि क्या रिलेशन है। हम लोग करेंगे वेरीफाई कि क्या वेरीफाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। वेरीफाई होना चाहिए, अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है मतलब कहीं पर कहीं मिस्टेक है। डन एवरीवन, उस पार्ट को हम इरेज करेंगे क्योंकि स्पेस यहाँ है नहीं। देखते हैं यहाँ पर हटा के, चलिए यहां पर हम लोग देखेंगे इस कंडीशन को कि क्या कंडीशन बनता है। एवरीवन, आप लोगों को ना एक बात याद रखना है, वो क्या है कि सर जो सम ऑफ जीरोज होता है, क्या होता है सर, सम ऑफ जो जीरोज होता है वो होता है क्या, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें ना तो अल्फा प्लस बीटा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, हमारे पास यही ना जीरोज अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस का बीटा कर लेंगे। ये वैल्यू क्या होगा सर, -b/a होगा। क्लियर। तो सर अगर देखा जाए तो अल्फा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू कितना है -2। अब आप क्या करोगे कि सर यहाँ प्लस करके अंदर ब्रैकेट कर दोगे माइनस, मतलब तो सेम ही रहेगा ना। लो प्लस और बीटा का वैल्यू कितना है -2 इक्वल टू, अब चेक करते हैं यहाँ पर माइनस। एवरीवन सिंबल में होता है मिस्टेक, साइन में मिस्टेक होता है। ये माइनस का जो है ना, यहाँ जो माइनस है वो ऑटोमेटिक है, वो रेडीमेड है, वो रहेगा ही रहेगा, उसको छोड़ दीजिए। अब बी देखिए, बी मतलब क्या सर, कोफिशिएंट ऑफ बी मालूम चल रहा है कैसे होगा, x² प्लस का bx प्लस का c। तो बी की जगह पर क्या बैठा हुआ है, यस ये है कोफिशिएंट ऑफ x। बेसिकली सर ये जो b है, b जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है ना, और a क्या है सर, कोफिशिएंट ऑफ x² है, यही ना है। ठीक है, तो सर यहाँ पर माइनस तो रहेगा, b का वैल्यू कितना है वहां से बताइए, b का वैल्यू कितना है हमारे पास -2, कितना है -2। क्लियर। इस माइनस और इस माइनस में कंफ्यूज नहीं होना है, ये माइनस ऑलवेज रहेगा और ये माइनस आया है कोएफिशिएंट के कारण से। बाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत। इसको सोल्व कीजिए तो 4 - 2 कितना 2, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो प्लस का 2, क्या 2 = 2 सही है। ये वेरीफाई हो गया, क्या हो गया तुम्हारा, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, क्या बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है अगर हम लोग को, तो करना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है सर। प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज बनेगा सर ये होता है कितना c/a। c क्या है सर, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है सर। तो सर प्रोडक्ट मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा c/a। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 4, कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई -2 है ना, यही ना है, इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर -8 और ए का वैल्यू कितना है 1। तो 4 × 2 कितना होगा -8, -8 बराबर -8 हो गया वेरीफाई। यस सर ये हो गया रिलेशन वेरीफाई। यही है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है सर, सिंबल। सिंबल को छोड़िएगा तो गलती मान लिया जाएगा, और गलती मान लिया गया मतलब गलती है। कोई तकलीफ किसी को, चलिए क्लियर कट है। आइए इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद लिखवाते हैं डाटा खटाखट। हो गया एवरीवन, अरे हो गया तो बोलिए सर बढ़िए, आगे इंतजार मत करिए। नेक्स्ट एवरीवन देखिए, रिलेशनशिप्स बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल, क्या एवरीवन, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा देखना कैसे निकलता है। अगर सर हमारे पास में है ax प्लस का b, ठीक है, चाहिए जीरोज तो जीरो के बराबर तो करेंगे, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा -b/a। देखो तो -b/a है यहाँ पर, और ये -b का मतलब क्या हुआ, ये -b का मतलब क्या हुआ सर, ठीक है। और b क्या है कि b है कांस्टेंट टर्म, क्या है हमारा b, आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म बनेगा यही बनेगा ना, तो b क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा सर। और a क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x। उस तरह से क्वालिटी की अगर बात करें तो हमारे पास फॉर्म क्या बना था, सम ऑफ जीरोज क्या था सर -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था c/a, और b क्या था, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर साइन स्पेशल बात है, ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म बटा में कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, हलवा चीज है। एक बात ध्यान देना आप लोग, क्या बोला जा रहा है कि साहब को देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस साहब को, इस साहब क्या कहना चाह रहे हैं, -b/a कहना चाह रहे हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं c/a। इसलिए बता रहे हैं ताकि ये क्यूबिक में आपके अपना पहचान दिखाएंगे
क्या बोला गया, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए बोला गया ना, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए। तो देखो तो तुम लोग क्यूबिक में क्या कहना चाह रहा है, देखो ध्यान से, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो किस तरह का होगा रिलेशन और कैसे हम लोग रखेंगे याद, तो याद वाद कुछ रखना नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो क्यूबिक में ना, देखो एवरीवन, आपका क्यूबिक में बनता है एक्स क्यूब बनता है, क्या बोलो हाँ या ना। इसका रेडी कितना होगा, 3 होगा। तो x का ना मैक्सिमम 3 वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, x का मैक्सिमम वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो उस 3 को ना हम अल्फा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे और एक और गामा मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो सम ऑफ जीरोज मतलब x प्लस वाई प्लस गामा, सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, x प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x प्लस वाई प्लस जेड क्यों बोल रहे थे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, का वैल्यू क्या होगा सर, दैट इज द सम ऑफ जीरोज। तो सर माइनस बी बाई ए होगा, देख रहे हैं सम ऑफ जीरोज वाला कहानी सेम टू सेम रिपीट कर दिया। अच्छा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जानते हो क्या मतलब हुआ, ये मतलब हुआ सर कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो समझ में आ गया। ई क्या है सर, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब सर एक बार प्रोडक्ट कीजिए फिर सम कीजिए, देख रहे हैं ना, प्रोडक्ट सम चल रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहना चाह रहा है सर, अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई। तो सर हमको यहां से दिखा कि माइनस बी बाई ए कहानी तो सेम था, सी बाई ए कहानी तो सेम था, एक और भाई साहब आ गए क्या, माइनस डी बाई ए। तो याद रखिएगा क्यूबिक में एक एक्स्ट्रा बैठेगा, कौन सा, माइनस डी बाई ए, बाकी माइनस बी बाई ए और सी बाई ए तो सेम ही था ना, किसके जैसा, क्वाड्रेटिक के जैसा, तो अलग कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एकदम मतलब नहीं होता कि कुछ नया याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में लॉजिक लगाओ कि ये तो सेम था। बस ध्यान देना ये कि यहां पर कहानी कैसे बनता है, ये बनता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी। तो यहां से कोएफिशिएंट उठाइएगा, यहां पर सर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहां बैठा हुआ है और एक्स क्यूब यहां बैठा हुआ है, क्लियर है क्या। और सर डी साहब कहां गए, डी साहब कहां गए, डी साहब यहां है, क्लियर है, क्लियर है कि डाउट है इसमें कोई, तो लिख लीजिए इसको एवरीवन। क्यूबिक के बारे में इतना ही चर्चा करेंगे, ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में है नहीं, ऑप्शनल में कर दिया गया है। आइए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला चीज आप लोग का हम अभी डील करेंगे, सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग वाला चीज जो है वो डील करेंगे। आ जाए भाई लोग, बढ़ते हैं आगे, एवरीवन हटाएं इसको, हटाएं। यस, फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन, एवरीवन फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इफ जीरोज आर गिवन। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा क्या बोला गया है। अगर सर हमारे पास जीरोज मालूम हो, क्वाड्रेटिक का बात चल रहा है, क्यूबिक का बात नहीं चल रहा है, तो अगर क्वाड्रेटिक का अगर जीरोज मालूम हो तो हम वापस से पोलिनोमियल बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं। Let zeros of quadratic polynomial px are alpha and beta, then required polynomial is given by px equal to, देखो यहां पर क्या है, k क्या है सर, is any constant multiply by x square, ये क्या है हमारा सर everyone, k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हुआ, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है सर कि यहां जो k है हमारा, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एनी कांस्टेंट, क्या होगा हमारा ये, एनी कांस्टेंट। देखो यहां पर तकलीफ क्या है ना, तकलीफ क्या है कि हम लोग जनरली k को कंसीडर करते हैं 1 के बराबर, क्या करते हैं, k बराबर 1 मानते हैं। तो अगर बताओ एक बात, अगर k 1 के बराबर हो गया तो ये जो टोटल जो पोलिनोमियल का जो हमारा बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा, क्या बनेगा, 1 वहां रखते सब 1 रखते सब क्या होगा, k गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई चेंज तो आएगा नहीं, आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज आएगा नहीं, आएगा सर। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 1 इंटू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अर्थात ये हमारा कन्वर्ट हो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है सर, तकलीफ तो तब होता है जब क्वेश्चन आता है हमारा जो जीरोज होता है और वो होता है कैसा, फ्रैक्शन में, तकलीफ वहां पे होता है कि क्या करे। चलिए नेक्स्ट एवरीवन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन
2024 एग्जाम में पूछा गया है और डिट्टो सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। देख लीजिए आप लोग, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दिया गया है। अब देखिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं है बाबू, कंटेंट का क्वेश्चन है। देखो तुम बुक खुल के, अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे। देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं सर, हमको दिखाना क्या है, जीरोज निकालना है। सबसे पहला बात कि जीरोज निकालिए। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया वेरीफाई कीजिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो हमारे पास में है क्या, वी हैव क्या है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 15, यही है ना, यही है ना। तो इसको बनाने का दो तरीका है, सबसे आसान लगा देते हैं, है ना, सबसे आसान लगा देते हैं अप्रोच। तो सर सबसे पहला बात ये है, हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए ना, जीरो चाहिए ना। तो लिखेंगे क्या, टू गेट जीरोज क्या हो जाएगा भाई लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू कितना, जीरो। क्लियर। इस साहब को ट्रांसफर मान लीजिए कितना होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 15 हो जाएगा ना 15। तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर प्लस माइनस क्या होगा, रूट 15। अगर यहाँ पे तुमको डाउट हो रहा है ना, तो एक काम तुम कर सकते हो, यहीं पर इस साहब को ऐसे तोड़ सकते हैं हम लोग, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 15 का आप स्क्वायर कर लो, ये भी ऐसे ही होगा। और एक फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू कितना, ए माइनस बी। तो आप चाहो तो ऐसे तोड़ लो, रिजल्ट वही आएगा, क्या, एक्स प्लस रूट 15 और एक बार क्या कर लेंगे, एक्स माइनस रूट 15। तो वैल्यू क्या निकलेगा, यहां से एक वैल्यू निकलेगा, तो वही तो वैल्यू निकला, यहां से क्या निकला, एक्स बराबर निकला कितना, एक बार प्लस कर लेते हैं तो रूट 15 हो गया, और क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं तो रूट 15 हो गया। ये वैल्यू दोनों सेम ही है, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों सेम ही है ना। तो जो आपको अच्छा लगता है कर लीजिए, बट फिलहाल हमने निकाला क्या, एक्स का दो वैल्यू निकाल लिया, मतलब सर अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया। लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं सर, अल्फा बराबर कितना, लेट अल्फा बराबर रूट 15 एंड बीटा इक्वल टू सर कर लेते हैं कितना, माइनस रूट 15। और ध्यान देने वाली बात क्या है सर, कि यहां पर माइनस जो है रूट के अंदर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर रूट के अंदर माइनस कर लिए तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया आपके, है ना, यस कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा वो। अब चलो बाबू यहां देखो, हमारे पास सर जीरोस तो आ गया, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब रहा सर रिलेशन दिखाना किसके बीच में, जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच में। देखिए नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल कितना हो जाएगा। देखिए सम ऑफ जीरोज कितना होता है सर हम लोग का, सम ऑफ जीरोज। एक बात आप लोग बताएं, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि 2 लाइन में खत्म कर दीजिएगा और आंसर लिख आ जाइएगा। अगर 3 मार्क्स का है ना, तो तुमसे सारा डिटेल पूछना चाह रहा है कि कैसे कैसे दिखा रहे हो आप, हाँ तो डिटेलिंग करना पड़ेगा, मतलब सम ऑफ जीरो लिखना पड़ेगा। क्या होता है सम ऑफ जीरो, क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और ए क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और बी सॉरी बी क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिख दोगे अगर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ क्या है सर, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और नीचे क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 मार्क्स का है ना। अगर टाइम नहीं है तो इतना छोड़ देना, एटलीस्ट इतना करना पड़ेगा, है ना। तो हाँ देयरफॉर यहां से क्या रिजल्ट आएगा हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अब चलो वेरीफाई करते हैं रिलेशन क्या बात मान रहा है। तो तुम्हारे पास अब आएगा कंफ्यूजन कि सर इस साहब के पास क्या करे कि बी तो कहीं दिख नहीं रहा है हमको, कंपेयर कर लेते हैं क्या। चलो यहां पर थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, ऑन कंपेयरिंग किस साहब को, एक्स स्क्वायर माइनस 15 टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहां से ए का वैल्यू क्या निकलेगा बता दो एवरीवन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1, और बी का वैल्यू कितना आएगा 0, और सी का वैल्यू कितना आएगा माइनस 15 आएगा। बस समझ में आया क्या बोला गया। अगर कंपेयर करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू कितना आएगा 0, और सी का वैल्यू कितना आएगा। अब कोई बोलेगा सर ए बी वाला 0 कैसे हो गया, तो 0 इसलिए हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और करोगे क्या
कि सर यहां पर देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस 0x और माइनस का प्लस या माइनस कुछ भी करो 15 है ना, -15। तो यहां देख रहे हो एक साथ क्या बैठा हुआ है, 0 बैठा हुआ है ना। क्या ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला सेम है ना, क्योंकि 0 बन जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इसीलिए बी क्या होगा 0 होगा। हो गया खेल खत्म। आइए तो यहां पर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना √15 माइनस कितना √15 इक्वल टू बी का वैल्यू कितना 0 बटा ए का वैल्यू कितना 1 माइनस कुछ भी रहे, ये तो 0 बन गया ना, 0 बराबर 0 हो गया वेरीफाई। बोलिए हाँ या ना, क्या वेरीफाइड हुआ? यस सर। अब रहा बात किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनता है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बनता है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सर क्या होता है सर, सी बाई ए, और सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है ना। चलिए तो यहां से हमारा हो जाएगा कहानी क्या सर, कहानी में ये बदलाव आएगा कि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू कितना सी बाई ए। तो सर हमारे पास अल्फा साहब कितना है प्लस का √15 मान लेते हैं, तो सर कितना होगा √15, और बीटा साहब कितना है माइनस का √15, और सी साहब कितना है -15 बटा कितना 1। अगर रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट आउट हो जाएगा, तो कितना होगा -15 इक्वल टू कितना -15, और हो गया क्या हमारा वेरीफाइड हो गया। कोई तकलीफ हुआ? नो सर बिल्कुल भी नहीं। बताओ रखने कैसे गड़बड़ हो गया था कल, अभी तो बन गया ना, कोई बात नहीं। एवरीवन कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हो गया नंदिनी, ए लिख ली, चलो नेक्स्ट पार्ट एवरीबॉडी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे आगे। बोलेगा क्या सर, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। वही है ना। अब सुनो, इस साहब को हम लोग देख चुके हैं पहले ही, इस साहब को कर लेंगे हम लोग, ये साहब आसान है, यहां पर दिक्कत होगा एवरीवन। यहां पर एक्सप्लेन कर देते हैं क्या बनेगा, शॉर्ट मार देते हैं ताकि जिसको नहीं आ रहा है एक बार देख लेगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है एवरीवन, देखना 4u² है प्लस का 8u है ना। फैक्टराइज कैसे करोगे, दिमाग में नहीं आ रहा है, फैक्टराइज करे तो करे कैसे, डायरेक्ट कॉमन ले लो। क्या करोगे डायरेक्ट कॉमन, क्या 4u कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा u प्लस का 2 हो गया। अब करना क्या है, टू गेट जीरोज, ये क्या रिजल्ट आएगा सर, क्या आएगा 4u प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0। तो यहां सर 4u बराबर भी 0 होगा, एंड u प्लस 2 भी क्या होगा सर 0 होगा। तो यहां से u का वैल्यू कितना आएगा 0/4, और क्या आएगा u का वैल्यू -2। तो सर हमारे पास जो u का वैल्यू है ना कितना आ गया, जीरोस एंड -2। ये हमारा क्या होगा, अल्फा हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अब वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई कर लेना। एक बार जानते हो कांस्टेंट जो है यहाँ पर क्या है, 0 के बराबर है, क्या हमारा ये 0 के बराबर है, वेरीफाई तो हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जस्ट हम लोग किए हैं, ये क्वेश्चन है ना, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन आया ना बोर्ड में, और देखो ये वाला ये बन जाएगा एवरीवन। इस क्वेश्चन कोई दमी नहीं है, हटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और जिसके बारे में थोड़ा बहुत डाउट रहता है उस डाउट को हम खत्म करेंगे। जिनको आता है वो भी देख लीजिएगा, जिनको नहीं आता वो भी तो देखेंगे ही देखेंगे। बढ़ाएं आगे, क्या इसका रिलेशन आप लोग से हो जाएगा वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा आप लोग से 100%। अल्फा बीटा का वैल्यू आ चुका है ना। आ जाओ, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला सवाल, पहला नंबर जो परेशान किया है बच्चों लोग को, ठीक ना। यहां पर जो है क्योंकि सर प्रॉब्लम होता है के वाला में, के कैसे एडजस्ट हो रहा है ना भाई। देखो इस क्वेश्चन को, शांत रहेगा तुम लोग, शांत रहोगे भाई, पढ़ावे दो हमको। यहां पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि सर के को एडजस्ट कैसे करना है ना। के तो हमारे पास आएगा, और बिना के के चमकाना नहीं है, क्योंकि अधूरा हो जाएगा फिर वो तो। देखो सबसे पहला बात कि गिवन क्या है, कुछ लोग तो ये भी गलती कर दिया कि गिवन ही नहीं पता है उसको कि गिवन क्या है। हम देखें सबका कॉपी, कुछ लोग ना अल्फा और बीटा समझ लिया इसको, है ना, जबकि दिया कुछ और है। क्वेश्चन पहले ठीक से पढ़ा करो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ा करो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहला बात कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना, ना कि इक्वेशन। तो बहुत लोग इक्वल टू 0 के बराबर चमत्कार है। ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। बालक ये जो है ना, ये क्या है, सम है, क्या है हमारा ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है,
और ये -1 क्या है सर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। कुछ लोग इसको अल्फा और बीटा समझ लिए हैं। ऐसा भी चमत्कार हो रहा है इस पार्ट में, लास्ट टाइम में ये चमत्कार हो रहा है कि सम और प्रोडक्ट नहीं पता चल रहा है। नहीं भाई, ये सम का वैल्यू दिया हुआ है, कुछ लोग अलग अलग ले लिया है ना। अरे यहाँ ध्यान लगा दे भाई, खाली बकवास चलते रहता है। ये क्या है तुम्हारा, सम का दिया हुआ है, प्रोडक्ट का दिया हुआ वैल्यू। देखिए वी हैव, लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ये रहा क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। गिवन क्या है सर हमारे पास, गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज, क्या है सर, सम ऑफ जीरोज कितना कितना है सर, 1/4। ये कितना है सर, 1/4। दैट इज मतलब क्या सर कि अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना हमारे पास, 1/4। ऐसा ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे नहीं गए कि यहाँ खटखट उड़ा के चल आए, नंबर काट लेगा। लिखोगे फुल मार्क्स आएगा, हाफ तो नहीं आएगा, 1 नंबर कम कर देगा वो तुरंत, क्योंकि ये स्टेप का मार्क्स मिलता है ना, ये स्टेप मार्किंग भी होता है। और क्या है सर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -1। दैट इज अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया सर हमारा, -1 आएगा। क्लियर है। अब निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन बाई कैसे, px बराबर कर लेते हैं सर कितना, k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब करते क्या है हमारे पास, देखिए अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, तो करते क्या है यहां पर, देखिए ध्यान से k को यहां छोड़ दीजिए। ठीक है, कुछ लोग करता है k को आउट कर देता है डायरेक्ट बिना किसी कुछ बताए हुए। एक k क्यों है, एक k एक ऐसा नंबर है, मतलब इसको हम कांस्टेंट मानते हैं, हालांकि जब इसका ओरिजिनेशन हुआ था, जहां से डिराइव हुआ था ना, ये सब में k मल्टीप्लाई हुआ था। एनीवे वहां तो बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बात करेंगे यहीं पर। तो k को यहाँ छोड़िए, एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ दीजिए, लेकिन सर यहाँ पर माइनस रखिए, और अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू, 1/4। तो 1/4 x लिख देंगे, कोई दिक्कत, यहाँ फिर ब्रैकेट लगाकर टेंशन लेना जरूरत है नहीं। प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1, तो प्लस को हटाइए, -1 लगाइए, कोई दिक्कत इसे। अब रहा सर समस्या कि इस 4 को क्या करे। पहला बात की आंसर हो चुका है, पहला बात की आंसर तुम्हारा हो चुका है कंप्लीट, लेकिन इसको और डेकोरेट करने के लिए हम करते क्या हैं, देखिए क्या करते हैं हम सर, एक काम करेंगे यहाँ पर, करते क्या है, हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा, k हो जाएगा, छोड़ देते हैं यहाँ पर, एलसीएम कितना होगा, 4 होगा ना, 4। तो कितना वैल्यू ये हो जाएगा कितना, 4x², ये ना होगा, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना होगा, 4x² होगा, और कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x है ना यहाँ पर, ये तो 4 सेम ही रहा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा -4, ये हो गया। अब सर करते क्या है, इस 4 को हटाने के लिए एक छोटा सा लाइन लिख के खेल खत्म कर देंगे। करेंगे क्या, हियर k/4 इज एनी कांस्टेंट, बस चमका दिए, हो गया। Therefore the required polynomial is क्या होगा, छाप दो नहीं, 4x² माइनस x और माइनस का 4 हो गया आंसर। एक तरीका ये भी है कि सर क्या k/4 एक कांस्टेंट बनेगा ना, डेफिनेटली बनेगा सर, ये तो वैल्यू है ना कोई, हो गया खेल खत्म। किसी अगर k बराबर 4 मान ले और 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो भी कम बन जाएगा। दिखाते हैं यहाँ पर स्टेप करके, हम तरीका तो बोले ना, लोगों को बताएंगे आप लोग को। देखिए क्या हो सकता है, जो हमारे पास रिजल्ट है एवरीवन, जो हमारे पास रिजल्ट क्या है, k अंडर ब्रैकेट कितना आया 4x² और कितना है तुम्हारा माइनस का x और क्या है माइनस का 4, और यहाँ कितना है 4। अगर सर लेट कर लेते हैं, लेट k बराबर 4 कर लेते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होगा 4
यहाँ पर कितना है 4x² और कितना है माइनस का x और माइनस का 4 बटा में 4 है। यहां से 4 से 4 कट गया, ये 4 कहां से ले लिए, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है ना, तो वहां से कर लिए। हाँ x² के पास 4 कहां से आ गया, ये पूछना चाह रही हैं। अच्छा देखो यहां पर तो 1 है ना, 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना बाबू, यहां पर एलसीएम ले रहे हो तो वहीं से 4 आया है। आप क्या पूछना चाह रही हैं। नहीं ये आप ब्रैकेट से बाहर है, ये सबका कोएफिशिएंट है। क्या ये सबका कोएफिशिएंट है, सिर्फ x² का नहीं है, सबका है। ब्रैकेट से बाहर है बाबू, देखो ब्रैकेट से बाहर है, ऐसे मत सोचो, ब्लंडर है फिर तो। कोई तकलीफ बन जाएगा आगे वाला। आइए आइए आइए, पहला ही क्वेश्चन के साथ सामना कीजिए आप लोग। क्वेश्चन रहा आप लोग के सामने ये वाला, एवरीवन रीड द क्वेश्चन एंड सॉल्व द क्वेश्चन। हम दे रहे हैं तुम लोग को टाइम, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्वेश्चन बनाइए बनाइए। थ्री में से क्वेश्चन है ना, और ये शानदार क्वेश्चन लजीज क्वेश्चन है ना। देखो यहां पर क्या बोला गया, अरे नहीं यार बात करो तुम लोग, कितना बार बोलना पड़ेगा, पढ़ाने आए कि तुम लोग शांत रहने आए हैं, बता दो, तुम्हारा ड्यूटी है शांत रहना। देखो यहां पर क्वेश्चन है सर 3 मार्क्स का, और बोला गया क्वेश्चन में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सबसे पहले बात तुमको निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सर फार्मूला तो वही लगेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये तो लगेगा ही कॉन्सेप्ट, इसके अलावा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि सर इसको निकालने का हम लोग यही पढ़े हुए हैं, है कि नहीं। ठीक है सर, एक बार तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ बोला क्या गया, हु जीरोज आर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो निकालना है, जिसका जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दैट इज कॉल्ड x² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर a और c 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लॉजिक ये है। तो सर हमारे पास क्या है सर, वी हैव fx इक्वल टू कितना है सर, x² प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, लेट कर लेते हैं जीरोज को, लेट द जीरोज बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या मैंने हमने जीरोज मान लिया। ठीक है, तो देखो यहां पर देयरफॉर द सम ऑफ जीरोज कितना होता है, द सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा, कितना आ गया बाबू, माइनस बी बाई ए आ गया। कोई दिक्कत इससे नहीं सर, ये तो पता ही था हम लोग को। और बताइए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होगा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा हम लोग का सी बाई ए, दैट इज कितना होगा सर, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, सी बाई ए। क्लियर है बात चीज। लेकिन कहानी में क्या है ना सर, कहानी में यह है कि हम लोग का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, उसका जो जीरोज है वो कैसा है, रेसिप्रोकल है। तो लेट कर लेते हैं, लेट द, ऊपर लिखते हैं स्पेस ज्यादा है, लेट द रिक्वायर्ड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी अल्फा डैश एंड बीटा डैश। ठीक है, अल्फा डैश और बीटा डैश मान लिए। क्लियर। तो सर हमारे पास अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सर, यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें ना, तो जो हमारा अल्फा डैश है वो क्या है, 1 बाई अल्फा है। क्या बात सही है, रेसिप्रोकल हो गया रेसिप्रोकल हो गया। एंड बीटा डैश क्या हो गया सर, 1 बाई बीटा, ये तो हो गया सर, जो रिक्वायर्ड था वहां पे हम लोग पहुंच गए। तो द सम ऑफ जीरोज होगा, द सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आएगा सर, ये आएगा सर अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। क्लियर है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू पुट कीजिए, कितना, 1 बाई अल्फा
प्लस 1 बाई बीटा। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा हमारा? अल्फा बीटा का एलसीएम कितना होगा? अल्फा बीटा, इसका एलसीएम कितना होगा? अल्फा बीटा के बराबर होगा। और यहाँ पे रिजल्ट कितना होगा? बीटा प्लस का अल्फा। तो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा ही तो है, और इसका वैल्यू होगा कितना? इसका कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना होगा? तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस बी बाई ए है। कितना है? माइनस बी बाई ए है। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी बाई ए है। तो यहाँ से ए से कट गया ना, तो वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आएगा? माइनस बी बाई सी आ गया। कोई दिक्कत इससे? उसी तरह से हम क्या करते हैं सर, उसी तरह से निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा सर? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? तो ये हो जाएगा सर कितना? अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल टू क्या वैल्यू डालोगे बता? अल्फा डैश और बीटा डैश का वैल्यू कितना है बता? 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई समझते हैं ना, तो कितना होगा? 1 बाई अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर लीजिए। अल्फा बीटा वैल्यू कितना है? 1 बाई अल्फा बीटा वैल्यू कितना है बाबू? यही है ना अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, सी बाई ए। सी बाई ए चेंज करने में क्या हो जाएगा? ए बाई सी हो जाएगा। ये नीचे वाले ऊपर चला जाएगा ना, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? यही होगा ना, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे। सर कहानी तो यहां तक बन गया। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है उसको चमकाइए, खेल खत्म कर दीजिए, है ना। चलिए तो आइए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट लास्ट स्टेप पर कि बनेगा कैसे। यहां तक में कोई डाउट नहीं ना किसी को? बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। नाउ द रिक्वायर्ड polynomial is मान लेते हैं सर कितना? gx मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। fx है, gx मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना इससे। तो सर gx बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए? k अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। ये ना होगा, क्योंकि आपको निकालना है रेसिप्रोकल वाले जीरोज का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही ना होगा। तो बस सर अब वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या कीजिए? वैल्यू पुट कीजिए। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है सर? सर ये है माइनस बी बाई सी। कोई तकलीफ सर? नहीं सर। अच्छा अल्फा इंटू बीटा साहब कितना है? ए बाई सी है, प्लस कितना? ए बाई सी है। कोई तकलीफ नहीं सर। अब इस स्टेप को हम यहां लिख दें, कोई दिक्कत? तो सर ई वाला हमारा हो जाएगा जी एक्स साहब, यहां आ जाएंगे कितना साहब हो जाएंगे सर? हो जाएंगे कितना? सी से हम सर मल्टीप्लाई कर लें, कर लीजिए सर। तो सर यहाँ कितना होगा? सी से मल्टीप्लाई का कितना होगा? सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या बाबू? माइनस माइनस प्लस। अब सी तो सी रहेगा सर, हो जाएगा कितना? बी एक्स और कितना? प्लस का ए साहब और बटा में कितना? सी साहब। ठीक है सर, ठीक है सर। बाबू यहां पर हम कर लेते हैं हियर k बाई सी इज एनी कांस्टेंट। तो कहानी क्या समझ में आया सर? देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या होगा सर? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का ए हो गया हमारा आंसर। बताइए बन गया? कोई तकलीफ किसी को? थोड़ा सा भी बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे हम। देख लिया? चमकाओ बढ़िया से। और नहीं कुछ समझ में आया तो पूछो हमसे कि सर कैसे बना दिए इसे। हैं? चलो बढ़ते हैं आगे। देख लो कितना तगड़ा क्वेश्चन है। चलो भाई देखो यहां पर ये रहा क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले ही बोला गया अल्फा बीटा हमारा क्या है? जीरोज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सर। तो सबसे पहला बात लिखेंगे क्या? वी हैव अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। ठीक है ना? इतना चीज हमारे पास में। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज होगा हमारा। सम ऑफ जो जीरोज होगा वो कितना होगा सर?
ये होगा सर माइनस बी बाई ए, है ना, माइनस बी बाई ए। तो कितना अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। एंड अच्छा वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, कितना होगा माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा माइनस 5/2, यही होगा ना, यही ना होगा, माइनस 5/2। अब देखो यहां से एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारा, सी कितना है 1 और ए कितना है 2। क्लियर है, ओके सर। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है माइनस 5/2, तब क्लियर कितना माइनस 5/2, बीच में प्लस तो प्लस कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2, नहीं है ना 1/2, एलसीएम कितना होगा सर 2 होगा, एलसीएम कितना होगा 2 होगा, तो कितना होगा -5 और कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो वैल्यू कितना आएगा -4/2, कट गया कितना बार में 2 बार में, तो वैल्यू कितना आ गया -2, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बाबू डायरेक्ट क्यों कर दिए हैं, अच्छा सुनो सुनो, डाउट क्या आया, डाउट है सुनो ना, क्या प्रॉब्लम है पूछो हमसे, क्या प्रॉब्लम है, देखो डायरेक्ट क्यों कर दिए, तुमको चाहिए क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो हमको पता है कि अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ जीरोस होता है, तो सम जीरोस का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा ना, तो उसको फैक्टराइज करके वैल्यू निकालोगी, ज्यादा लेंदी है नहीं, जरूरत थोड़ी ना है जीरोस निकालने का, वहां बोलता फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन, तब तो मजबूरी था, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन बोला ही नहीं, क्वेश्चन क्या बोला डायरेक्ट ये बताओ हमको, तो वैल्यू है क्या सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन क्या है, if one zeros of quadratic polynomial px equal to 4x square plus 2k minus 6x minus 9 is negative of other, find the value of k। everyone solve this question, I am giving you 2 minutes time, 2 मिनट का समय आप लोगों के पास, go for this, go for this everyone, go for this everybody, everyone, हम बता रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग देखिए आप एवरीवन, नहीं प्लीज बात नहीं करो, कोई बात नहीं करना भाई लोग, समझाने दो हमको, क्वेश्चन क्या है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन और भी आता है, अगर एक जो पिछला क्वेश्चन समझाया आप लोग रेसिप्रोकल वाला, वो दिमाग में रखिएगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है, ये टाइप वाइज चल रहा है ना, ये तुम लोग का मतलब की पॉइंट है। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, क्या कि इफ वन जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल, सबसे पहला बात एक जीरो के बारे में बोला है, और क्वाड्रिक पोलिनोमियल में 2 जीरो होता है, ये बात तो पता है ना। इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रिक पोलिनोमियल px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 6x माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको बात समझ में आया नहीं है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको समझाते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी हैव क्या है सर, px बराबर कितना है, px बराबर कितना है 4x स्क्वायर प्लस 2k माइनस 6x माइनस 9, यही है ना, एक तो इतना ही है ना। अब देखो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा करेंगे लेट, किसको, जीरोस को लेट कर लेते हैं, लेट द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 जीरो जो है और दूसरे कैसा है, निगेटिव है, तो आउट ऑफ 2 जीरोज में से एक को अगर हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा उसका अल्फा का क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, है ना। चलिए तो सर क्या है सर, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट का बात करें हम लोग, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट का बात करें तो क्या दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं, लेट 1 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial b alpha, therefore other zeros b, other जीरो ना होगा,
अदर जीरो बी, यहाँ पे भी जीरो होगा, लेट 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अदर जीरो बी बीटा इक्वल टू कितना माइनस अल्फा। ठीक है, अगर एक हमारा अल्फा है तो दूसरा उसका निगेटिव है, तो दूसरा बीटा और वैल्यू कितना होगा माइनस अल्फा। क्या कोई दिक्कत इसमें से? दो जीरो होगा ना अल्फा बीटा, तो एक अल्फा है, तो दूसरा है ना पहला वाला का निगेटिव है, तो पहला वाला का निगेटिव माइनस अल्फा। क्लियर? डाउट है भी? एक अल्फा बीटा तो हमारा जीरो होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक जो जीरो है अल्फा, वो अल्फा जो है दूसरे वाला का निगेटिव है, तो निगेटिव है तो माइनस कर दिए, हो गया निगेटिव। अब देखो यहां पर नाउ द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना होता है सर माइनस बी बाई ए। तो सम जीरोज कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, यही ना होगा बाबू, कितना माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का तो अल्फा छोड़ देंगे, लेकिन बीटा क्या करेंगे माइनस अल्फा कर देंगे। कोई तकलीफ? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है, पता है सर हमको, लेकिन मालूम चला सर बीटा क्या है हमारा, बीटा बराबर माइनस अल्फा है, तो यहाँ पुट कर लिए सर वैल्यू इक्वल टू। देखो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या जाएगा यहाँ पर बाबू, यही जाएगा ना बी का वैल्यू, ये ना जाएगा बी का वैल्यू कितना होगा माइनस कितना 2k माइनस का 6 बटा कितना ए का वैल्यू कितना यहाँ पर 4। कोई दिक्कत? तो माइनस अल्फा तो जीरो हो गया, ये वैल्यू तो जीरो हो गया, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 मतलब क्या ऐसे कर सकते हैं ना इसको, ये वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2k और कितना प्लस का 6। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो वैल्यू कितना हो गया हमारा जीरो हो गया, क्या हमारा वैल्यू जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, कितना हो गया माइनस 2k प्लस का 6। ये वाला स्टेप हम यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ कर देते हैं, ये स्टेप लगाते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा इस 6 को इधर क्या देते हैं, कितना होगा माइनस 6 बराबर कितना माइनस 2k, तो माइनस माइनस कट गया, कितना आएगा 6/2 इक्वल टू कितना k, 3 बराबर कितना आ गया k, दैट इज k बराबर कितना आ गया 3। क्या कोई डाउट किसी को थोड़ा सा भी कि क्या क्यों कैसे सब क्लियर हुआ? आइए तो अगले क्वेश्चन की तरफ नजर मारिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, हटाएं इसको, डन हो गया। चलो भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हटा जाए, यस आइए 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 अगले क्वेश्चन का स्वागत कीजिए आप लोग खटाक से दीजिए। If alpha beta are the zeros of polynomial x square plus bx plus c, then find the value of 1 by alpha square plus 1 by beta square. Go for this everyone. Giving you 2 minute time. Just solve the question. 52 मिनट ले देंगे आप लोगों से, स्टार्ट कर देंगे बताना हम, बनाइए। Solve the question everybody. इस क्वेश्चन को तोड़ने का जो प्रोसेस है देखते हैं हम लोग, है ना। देखिए सबसे पहला बात, ये तो सर एमसीक्यू है तो स्टेप दिखने की कोई जरूरत ही नहीं बनता है ना। हमको प्रॉब्लम सर यहां है, अल्फा बीटा से कोई दिक्कत ही नहीं है ना, अल्फा बीटा से कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है हमको इससे, है ना, प्रॉब्लम तो इससे है। तो सर करते क्या है, जितना हमको आता है उतना तो पहले कर लेते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे सर, साहब को लेंगे पहले एलसीएम, क्या तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो एलसीएम हो जाएंगे साहब का, कोई दिक्कत नहीं सर। चूंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे बीटा स्क्वायर, और सर यहाँ पर बीटा स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे अल्फा स्क्वायर। इतना तो कर दिए सर, इसके आगे पता नहीं सर। अब एक बात समझो आप लोग, यहां से आपको जो समझना है, क्या इसको हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब देखो एक बात समझना आप लोग, एक बात समझना आप लोग, अगर हमारे पास ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर है, अगर है तो ये किसके बराबर होगा, ये साहब बराबर होंगे किसके, तो लिख सकते हैं सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए कैसे हो रहा है सर, कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि इसको तोड़ेंगे ना तो फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर 2ab यहाँ का और माइनस का 2ab खुद से लगाए हैं सर, ये कट गया क्या, तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गया क्या, हाँ सर हो गया। अर्थात यहां पर जाने का जो रास्ता है वो रास्ता क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, और अल्फा और बीटा को बाबू अगर प्यार से सजा के लिखा जाए तो हो सकता है इसका होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपने जो पढ़ाया है, जो आपने पढ़ा है वो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो कन्वर्ट किए अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट किए।
यहां तक तो कुछ पता नहीं था सर, ये साहब को तो लपेट देते, लेकिन यहाँ फंसाया था हमको। तो इस साहब को आसान करने के लिए ये वाला रास्ता पकड़ना पड़ा। अब आइए वैल्यू पुट कर लीजिए और आंसर चमका दीजिए। तो सर हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा बनता क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या बनता है बाबू, ये बनता है माइनस बी बाई ए। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा क्या बनता है, सी बाई ए। तो बस वैल्यू तो पुट करना है, कुछ थोड़ी करना है, यहाँ वैल्यू पुट करना है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना, सी बाई ए, बट्टा में अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना, सी बाई ए का होल स्क्वायर। तो बालक इसको सॉल्व करोगे तो नीचे कितना आएगा, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ऑप्शन कहां दिख रहा है, सी स्क्वायर के साथ में पहला ही दिख रहा है, चमक गया क्वेश्चन। बाकी जो लोग से नहीं बना है ये वाला स्टेप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। बना देगा कि बन जाएगा, कुछ मत करना, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना तो आएगा ए बी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर, एलसीएम ले लेना तो नीचे आएगा ए स्क्वायर, नीचे वाला ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सी स्क्वायर नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। एवरीवन ये क्वेश्चन करके बताइए आप लोग, मस्त क्वेश्चन है, बनाइए करके, हटाएं। समझ में आया कि नहीं आया, इसका की पॉइंट ये वाला है, ए मोबाइल बंद कर, ये देख। एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ टी बराबर के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलिए चमकाइए, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, बनावे दो हमको भी, अब पढ़ावे दो हमको भी थोड़ा सा, तुम लोग गपेड़ू सब। देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा दे रहे हैं, आप लोग लेट कर लेना, अल्फा बीटा भी तो जीरो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस देन दिस कर लेना। चलो यहाँ पे देखो, अगर सर इसको कंपेयर करते हैं हम लोग तो सर ए का वैल्यू कितना आएगा, के आएगा, बी का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, और सी का वैल्यू कितना आएगा 3k आएगा, ही ना आएगा। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सर, कंडीशन बोलेगा क्या, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है ना ये बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, नहीं ना है क्वेश्चन में कि सम ऑफ जो जीरोज है वो बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, सम और प्रोडक्ट बराबर है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा सर, कितना होगा बताइए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना होगा, ये माइनस बी बाई ए होगा ना, और ये कितना होगा तुम्हारा सी बाई ए होगा, है ना। तो सर साफ साफ दिख रहा है, ए कट जाता है यहीं पर, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो माइनस बी का वैल्यू कितना होगा -2, और ये वैल्यू कितना है के, क्लियर, और सी साहब कितना है 3k, और बताइए ए साहब कितना है के, तो बालक के से तो के कट गया ना, है तो यहां से तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा, के साहब को यहाँ 3 साहब को यहाँ, तो कितना होगा -2/3 = के आ गया, बताओ हैं। ऐसा लप्पू सा सवाल तुम लोग में फंस गया है। अगला क्वेश्चन, पीवाईक्यू में ये पहला क्वेश्चन 2024 का, स्वागत कीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। समझे क्वेश्चन में, इसमें क्या ऐड करे कि क्या ऐड करे कि सर 3 हमारा क्या बन जाए, एक जीरोज पॉलिनोमियल बन जाए, है ना। व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स सो दैट 3 इज द जीरोज ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, 3 क्या बन जाए, जीरोज बन जाए, क्या बन जाए, जीरोज। सुनो ध्यान से, जो तुम्हारे पास गिवन है ना वो क्या है, वो है तुम्हारे पास जीरोज, कितना है सर, ये जो जीरो है ना, जीरो है कितना 3 है। एक बार बताना, ये जीरो क्या होता है, वही वैल्यू होता है जिसको पुट करने पर वैल्यू क्या हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, यही ना होता है। तो सर हमारे पास कर लेते क्या साहब को, px बराबर मान लेते कितना, ये कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और कितना प्लस का 4, यही ना। तो सर p जब कितना डालेंगे 3 डालेंगे तो कितना होगा p3 इक्वल टू कितना, देखो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना माइनस 5 इंटू कितना प्लस 4, तो 3 का स्क्वायर 9 और कितना हो जाएगा माइनस का 15 और प्लस का 4, क्लियर। 9 4 13, 13 माइनस 15 बराबर कितना -2। अब एक बार बताओ
ये रिजल्ट तो 0 तो नहीं बना, आपने 3 डाला जबकि 3 0 होगा, 3 0 होगा कब, इसमें कुछ ऐड करने पर। तो इसको 0 बनाने कितना ऐड करोगे, +2 करोगे ना, तो -2 + 2 कितना 0 हो गया ना, यानी कि सर इसमें ऐड कितना करना पड़ेगा 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया, बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या इसको जीरोज का बेसिक कंडीशन मालूम है कि नहीं है, बताओ। देखा क्वेश्चन कहां से उठा लिया, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट गिवन वैल्यू ऑफ जीरोज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन आया हुआ है, और देखिए क्वेश्चन क्या है, हटाएं इसको, वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, इसमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, और किस लिए सर, फ्रॉम द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 सो दैट 15 इज द जीरोज ऑफ रिजल्टिंग पोलिनोमियल। 15 क्या बन जाए, 15 पोलिनोमियल का जीरोज बन जाए। तो आप क्या करोगे, px दिया हुआ तुम्हारे पास कितना, x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30, और तुमको करना क्या है, p15 पुट करके चेक करना है। तो 15 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 15 प्लस कितना 30, सॉल्व करने कितना होगा 225, ये कितना मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 240 प्लस 30, सॉल्व करने वैल्यू कितना आएगा हमारा, 255 माइनस 240 इक्वल टू कितना 15। अब बताओ इस 15 को जीरो करना है ना, तुम्हारा P15 पर रिजल्ट जीरो के बराबर होना चाहिए था, तो अगर इसमें से -15 करते हैं तो वैल्यू कितना होगा, लो लप्पू सवाल। इफ वन जीरो पोलिनोमियल, ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है, मोस्ट रिपीटेड भाई सवाल है, ये इतना बार रिपीट किया है कि देख के मन खुश हो जाएगा। इफ वन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सर px बराबर कितना है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k, तो सर p2 पर वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा ना p2 पर, तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर लो, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू कितना 2 प्लस का k इक्वल टू कितना 0, तो होगा 4 प्लस का 6 प्लस का k इक्वल टू 0, तो 6 4 10 10 प्लस का k इक्वल टू कितना 0, तो k बराबर कितना आएगा -10, उड़ गया। बहुत बार रिपीट किया क्वेश्चन। अच्छा एक लप्पू सा क्वेश्चन देता तुम लोग, लप्पू सा सवाल देखो, तो एकदम लप्पू सा सवाल, एकदम लप्पू सा सवाल, बताओ इसमें कितना होगा, ये लप्पू सवाल है, देखो तुम लोग कितना होगा आंसर। हाँ ठीक है, अब आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग आंसर आ गया, आप लोग बताइए। अरे सोचने दो भाई, इधर भी थोड़ा चलने दो। हाँ सुनो एवरीवन, देखो कितना सुंदर सा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है लप्पू सा। देखो क्या बोला क्वेश्चन, पहले सुनो एवरीवन, तुम्हारे पास ये जो क्वेश्चन है ना क्या है, अगर लिखा जाए x स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 1, ठीक है, तो यहां से b कितना है तुम्हारा 0 है ना, निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, और b कितना है यहाँ पर 0, और ये कितना है 1, तो वैल्यू 0 बनेगा ना। लप्पू सवाल, लेकिन लप्पू सवाल के लिए ना ये एक्टिवेट रहना चाहिए, है ना, इकरा हो गया। ये क्वेश्चन बनाइए चुपचाप। इफ वन रूट, ध्यान रखना एक क्वेश्चन बना चुके हो तुम लोग इस तरह का, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा चेंज हो रहा है। बोला कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, अच्छा इक्वेशन क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस k इक्वल टू 0 इज थराइज द अदर रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ तो क्वेश्चन क्या बोला गया, अगर वन रूट को हम लोग मानते हैं, वन रूट को मानते हैं कितना अल्फा मानते हैं, देन इसका अदर रूट जो होगा ना, देन अदर रूट क्या होगा, अदर रूट जो होगा हम लोग का जो कि बीटा होता है किसके बराबर होगा 3 अल्फा के बराबर होगा, समझ लिए। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तुम्हारा, अल्फा तो रहेगा, बीटा जब कितना 3 अल्फा इक्वल टू कितना -b कितना है तुम्हारा
माइनस का 12 और ये कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा इक्वल टू कितना -12, तो अल्फा बराबर कितना -3 आ गया। क्लियर है यहाँ पर, अल्फा बराबर आ गया हमारा। अच्छा अगले स्टेप में जो हमारा कहा क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर, ये होता है C/A। तो अल्फा कितना है, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, बीटा कितना है 3 अल्फा इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर -K और ये का वैल्यू कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू -K। तो अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पर 3 इंटू -3 का स्क्वायर है ना इक्वल टू -K, तो कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू -K। तो यहां से सर K का वैल्यू कितना निकलेगा -27 हो गया। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, एक क्वेश्चन और हटाएं, लिखा गया तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है एवरीवन। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, रट गया है क्या हो हैं, तो फिर लेकिन तुम्हारा आंसर गलती है। चल बना जल्दी, वेरी गुड, -3/7। सुनो बने कैसे, इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा होगा अल्फा बीटा, बीटा हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या वैल्यू तुम्हारा ये आया अल्फा प्लस बीटा और ये कितना अल्फा बीटा, यह वैल्यू पुट करो तुम्हारा आंसर डी आ जाएगा। अल्फा बीटा निकालोगे ना वहां से, यहाँ पर सर अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा -B/A और C/A पुट कर लो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हाँ चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।